हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत तेजी के साथ में कर रहे होंगे ताकि आप अपने सिलेक्शंस को पक्का कर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो आपका पजल है। तो आज भी हम पजल की क्लास लेने जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पजल के क्वेश्चन से। तो बच्चों, यहाँ पर मैं पहले कंडीशंस लिख देता हूं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर 2, 4, 6, 8 लोग हैं, यानी कि 8 दोस्त हैं जिनके नाम हैं गौरव, अनिल, अमित, सुमित, प्रकाश, पंकज, जावेद एंड संजुर, या संजय हम कर देते हैं, संजुर के अच्छा नहीं लगता, संजय लिख देते हैं। आर 8 मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order. तो बच्चों, यहां दे ऑल हैव ए डिफरेंट प्रोफेशन, दे ऑल हैव ए डिफरेंट प्रोफेशंस, यानी कि वो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित है। जैसे कोई मैनेजर है, तो कोई जज है, कोई टीचर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, और कोई डांसर है, कोई फुटबॉलर है और कोई डॉक्टर। राइट बच्चों, अब कंडीशन हमारी स्टार्ट हो जाती हैं अब से। देखो, ये कह रहा है प्रकाश is third to the left of Javed, neither Anil nor Sanjay is an immediate neighbor of Prakash. Gaurav the teacher is sitting exactly between Sanjay and Prakash. ठीक है, संजय एंड पंकज है, सॉरी प्रकाश नहीं है बच्चों, पंकज है।
The judge is sitting on the immediate right of Prakash. The judge is sitting on the immediate right of Prakash. ठीक है जी। Who is not a manager? Who is not a manager? The doctor is sitting. The doctor is sitting second to the left of the accountant. To the left of the accountant. Anil, who is not an accountant, is fourth to the right of the Sanjay. The footballer is second to the left of Prakash. Amit sits third to the left of the Pankaj. The engineer sits second to the right of teacher. ठीक है जी बच्चों, ये हमारी कंडीशंस थी, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो यहां ऑप्शन ए कह रहा है अनिल होगा, ऑप्शन बी कह रहा है जावेद होगा, ऑप्शन सी कह रहा है पंकज होगा, ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश होगा, और ऑप्शन ई कह रहा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि कोई और भी आदमी है जो अकाउंटेंट होगा। तो बच्चों यहां मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार हिंदी में आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। देखो 8 दोस्त हैं, गौरव, अनिल, अमित, सुमित, प्रकाश, पंकज, जावेद और संजय। ये एक सोसाइटी में एक सर्कुलर टेबल पर सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं और ये सभी अलग अलग व्यवसाय से संबंधित हैं। जैसे कोई मैनेजर है, कोई जज है, कोई टीचर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डांसर है, कोई फुटबॉलर है और कोई डॉक्टर है। ये कह रहा है प्रकाश जो है वो जावेद के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो अनिल ना ही संजय प्रकाश के पड़ोसी हैं। गौरव द टीचर, गौरव जो है वो टीचर है और वो संजय और पंकज के ठीक बीच में बैठा है। द जज इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ प्रकाश, जज जो है वो प्रकाश के तुरंत दाईं ओर बैठा है। हु इज नॉट ए मैनेजर, जो प्रकाश है वो मैनेजर नहीं है। डॉक्टर जो है वो अकाउंटेंट के बाएं सेकंड में नंबर पर बैठा है। अनिल हु इज नॉट एन अकाउंटेंट, अनिल जो है वो अकाउंटेंट नहीं है और वह संजय के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। द फुटबॉलर जो है वो प्रकाश के बाईं ओर सेकंड स्थान पर बैठा है। अमित पंकज के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इंजीनियर टीचर के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
अब आपको बस ये बताना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से अकाउंटेंट कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों, और उसमें 8 एरो के निशान अंदर की ओर यानी कि सेंटर की ओर आपको दिखाने हैं, जैसा कि मैंने यहां पर दिखा ही दिया है, राइट। तो अब यहां से अगर हम करें, प्रकाश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जावेद, जो प्रकाश है वो जावेद के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर बैठा है। ये जावेद है, जावेद के लेफ्ट में 1 2 3 प्रकाश यहां बैठा है, ठीक है बच्चों। नाइदर अनिल नॉर संजय, ना तो अनिल ना ही संजय किसके, प्रकाश के पड़ोसी हैं, यानी कि यहां अनिल नहीं आना चाहिए और संजय नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहां पर भी अनिल और संजय नहीं आना चाहिए, ये मैंने इन पर कैंसिल मार दिया है, ठीक है। अब कह रहा है गौरव द टीचर, जो गौरव है जो टीचर है वो संजय और पंकज के बीच में बैठा है। संजय और पंकज के बीच में बैठा है कौन, गौरव जो टीचर है। अच्छा देखो, यहां तक मेरी एक लाइन क्लियर हुई थी बच्चों, इस चीज को आप समझ लेंगे। यहां तक मेरी एक लाइन क्लियर हो चुकी है जो कि मैंने अभी तक सर्कल पे आपके सामने बनाया है। अब कह रहा है द जज इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ प्रकाश, जो जज है वो प्रकाश के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो यहां पर कोई जज बैठा हुआ है। अब जज कौन है ये हमें नहीं पता है, बट यहां पर जज बैठा हुआ है, ठीक है। और प्रकाश जो है वो मैनेजर नहीं है। प्रकाश के सामने मैनेजर पर मैं कैंसिल मार देता हूं कि भैया प्रकाश मैनेजर नहीं है, ठीक है ना, हु इज नॉट ए मैनेजर, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और है यहां पर, जैसे अगर मैं यहां पर यह करता हूं कि गौरव द टीचर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन संजय और पंकज, मानो कि संजय और पंकज को मैं यहां लिख देता हूं, संजय और पंकज को मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। संजय और पंकज को मैंने यहां पर लिख दिया है, इनके ठीक बीच में गौरव बैठा हुआ है। गौरव बैठा है, कौन है गौरव, टीचर है, इसका प्रोफेशन भी रख दिया। अच्छा बच्चों, ये तीनों एक स्टेप पीछे यहां पर भी बैठ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज को आपको समझना है कि हम यहां पर भी बिठा सकते हैं। तो अब अगला पॉइंट अगर हम देखें, द डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द अकाउंटेंट। अच्छा ये हमने लाइन नहीं लिया है, हम यहां से देखते हैं अनिल हु इज नॉट एन अकाउंटेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ संजय। संजय के राइट में जो अनिल है वो चौथा है, 1 2 3 4, मानो मैंने अनिल को यहां बिठा दिया, ठीक है। संजय के राइट में अनिल चौथा है। अनिल हु इज नॉट ए अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट नहीं है, तो अकाउंटेंट पर मैंने इसे क्रॉस मार दिया है कि ये अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है। अनिल के थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं भैया अकाउंटेंट नहीं है ये, जिससे कि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो यहां तक हमारा आ गया था द फुटबॉलर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, प्रकाश के लेफ्ट में फुटबॉलर सेकंड है। तो मान लेते हैं कि संजय यहां पर सेकंड आता है, लेफ्ट में फुटबॉलर आ गया, फुटबॉलर, ठीक है। एक पल के लिए हमने ये डाल दिया है। अब हमारे पास देखो अनिल हमारा अलग बैठ चुका है और संजय भी हमारा इसके प्रकाश के पास में नहीं है। अभी तक तो हमारा ठीक चल रहा है। अब कह रहा है अमित सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पंकज। अब जो है अमित जो है पंकज के लेफ्ट में क्या है, तीसरा है। तो पंकज के लेफ्ट में अगर देखें तो 1 2 3 अनिल अलग आदमी है और अमित अलग आदमी है, ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज कर जाओ। अनिल और अमित दो अलग अलग आदमी इसमें दिए गए हैं। अमित सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पंकज, ये भी ठीक है। द इंजीनियर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द टीचर। इंजीनियर जो है वो टीचर के राइट में सेकंड है, तो टीचर के राइट में सेकंड, यहां पर इंजीनियर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों के व्यवसाय क्लियर हैं और कुछ लोगों के क्लियर नहीं है यहां पर, है ना।
तो यहाँ पर अब यहाँ तक देख लेते हैं कि जो हमने ये डायग्राम बनाया है वो कितना परफेक्ट बनाया है। देखो, प्रकाश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जावेद, प्रकाश जावेद के लेफ्ट में तीसरा है। ना तो अनिल ना ही संजय प्रकाश के अगल बगल में बैठे हैं, अनिल भी दूर बैठा है और संजय भी दूर बैठा है, ठीक है। गौरव द टीचर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन संजय और पंकज, गौरव जो है वो संजय और पंकज के बीच में बैठा है और टीचर है, यहां तक ठीक है। जज इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ प्रकाश, जो जज है वो प्रकाश के तुरंत राइट में बैठा है, यानी कि अमित जो है वो जज पे हमने डाल दिया है। अच्छा, दूसरा, प्रकाश हु इज नॉट ए मैनेजर, प्रकाश जो है वो मैनेजर नहीं है, ठीक है। द डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द अकाउंटेंट, जो डॉक्टर है वो अकाउंटेंट के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं पंकज को अकाउंटेंट बना देता हूं तो अनिल मेरा डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहां पर रख सकता हूं, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हो जाता है हमारा। डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द अकाउंटेंट। अनिल हु इज ए नॉट एन अकाउंटेंट, अनिल अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, अच्छा, अनिल हु इज नॉट अकाउंटेंट इज फोर टू द राइट ऑफ संजय, संजय के राइट में 1 2 3 4 चौथा बैठा हुआ है। द फुटबॉलर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, प्रकाश के लेफ्ट में फुटबॉलर सेकंड है, संजय हमने फुटबॉलर डाल दिया है। अमित सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पंकज, अमित जो है पंकज के लेफ्ट में तीसरा बैठा है। इंजीनियर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टीचर, टीचर के राइट में इंजीनियर सेकंड है। देखो, जैसा कि यहां पर कहा गया था, डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट अगर मैं पंकज को दे दूं, अकाउंट सेक्शन अकाउंटेंट मैं अगर पंकज को बना दूं तो मेरा अनिल क्या होगा, डॉक्टर बन जाएगा। तो ये मेरी स्पेस निकल आती है डॉक्टर की, ठीक है। यहां तक मेरा क्लियर है पॉइंट। अब यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर जज बैठा हुआ है, प्रकाश मैनेजर है नहीं, ठीक है बात है। तो एक काम हम ये करते हैं, थोड़ा सा हम इनको काटते हैं, यानी कि अनिल और संजय की हमने पोजीशंस क्लियर कर दी थी, अनिल और संजय की भी पोजीशन हमारी क्लियर हो गई थी। तो एक आदमी हमारा पास कोई रह गया है, हमारे पास सुमित रह गया है, तो सुमित को मैं यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रोफेशन है वो भी 2 रह गए हैं, एक मैनेजर का और एक मेरा किसका रह गया है बच्चों, डांसर का। तो अगर मैं मैनेजर को जावेद बना दूं और डांसर बना दूं प्रकाश को, तो अब अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो क्या हमारे जो प्रोफेशन है वो हमारे पूरे इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो देखो, प्रकाश इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जावेद, जावेद के लेफ्ट में प्रकाश तीसरा है, ठीक है। नाइदर अनिल नॉर संजय, ना तो अनिल ना ही संजय प्रकाश के पड़ोसी हैं, यहां तक हमारा ठीक था। गौरव द टीचर, गौरव कौन है भैया, गौरव कहां है, गौरव ये है और टीचर है। इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन संजय और पंकज, संजय और पंकज के वो बीच में ही बैठा हुआ है, ठीक है। जज इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ प्रकाश, प्रकाश के राइट में जज बैठा हुआ है तुरंत, ठीक है। प्रकाश हु इज नॉट ए मैनेजर, प्रकाश मेरा मैनेजर नहीं है, डांसर है, ठीक है। द डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट मेरा पंकज है, उसके लेफ्ट में डॉक्टर यहां पर अनिल बैठा हुआ है, ठीक है। अनिल हु इज नॉट ए अकाउंटेंट, अनिल तो डॉक्टर हमने बना दिया है। इज फोर्थ टू द राइट ऑफ संजय, 1 2 3 4, संजय के राइट में अनिल चौथा भी बैठा हुआ है। द फुटबॉलर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रकाश, प्रकाश के लेफ्ट में फुटबॉलर सेकंड बैठा हुआ है, यानी कि संजय बैठा हुआ है। अमित सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पंकज, अमित जो है पंकज के लेफ्ट में तीसरा है, यहां पर मेरा तीसरा है, बिल्कुल सही है। द इंजीनियर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द टीचर, टीचर के राइट में इंजीनियर सेकंड है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमने जो डायग्राम बनाया है बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाया है बच्चों। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अकाउंटेंट कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया पंकज जो है वो है अकाउंटेंट, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये पूरी पजल को आपने अच्छे से देखा होगा। कई बार पजल में 2-3 प्लेस ऐसे बन जाते हैं कि हम वहां पर भी रख सकते हैं और वहां पर भी रख सकते हैं,
तो अगर कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में गलत जगह रख देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जहां रख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट जगह होती है, जैसे कि हमने पहले ही यहां पर रखा था, तो बिल्कुल हमारी सही जगह गई थी। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और पंकज हमारा अकाउंटेंट बन चुका था। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं बच्चों। देखो 7 फ्रेंड्स जिनके नाम हैं T U V W X Y Z, ये 7 दोस्त हैं, लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। Different floors of a building, but not necessarily in the same order. ठीक है, लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 8। द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर इज 7। ठीक है, ईच ऑफ देम आल्सो लाइक ए डिफरेंट ड्रिंक, उनमें से प्रत्येक एक डिफरेंट ड्रिंक भी पसंद करता है, जिसके नाम क्या क्या है वो बता देते हैं। कोई टी पसंद करता है बच्चों, तो कोई कॉफी पसंद करता है, कोई शिकंजी पसंद करता है, कोई सूप पसंद करता है, कोई सोडा पसंद करता है, तो कोई नींबूज पसंद करता है, एंड शरबत। और ध्यान रखिएगा कि पजल के हर क्वेश्चन में एक चीज लिखी होती है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, किसी इसी क्रम में नहीं पसंद कर रहा है। ठीक है ना। अब क्वेश्चंस की जो वो है यानी कि कंडीशन है वो दिखा देते हैं। टी लिव्स इमीडिएटली above Y and does not like tea, और टी पसंद नहीं करता है। The one who likes coffee lives on one of the odd number floor, below Y। ठीक है, X lives on one of the floors
one of the floors below you, but does not live on the lowermost floor. ठीक है बच्चों, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एक्स एंड यू. देयर आर 3 persons between x and you. Only one person live between you and only one person lives between you and the one who like tea. The one who likes tea. The one who likes sarbat. The one who likes sharbat lives on one of the even number floor. Lives on one of the even number floors above the one who like tea. Above the one who likes tea. Only 2 persons live between Z. Only 2 persons live between Z and the one who like tea and the one who likes tea. ठीक है बच्चों, the one who likes soda, the one who likes soda lives immediately above Z. Who does not like coffee? Who does not like coffee? ठीक है. W lives on one of the floors above V. Lives on one of the floors above V. Only one person lives between. Only one person lives between the one who likes shikanji and the one who likes soup. W does not like shikanji Z does not like नींबूज. राइट बच्चों, अब मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर है यू लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक, यानी कि यू कौन सा ड्रिंक पसंद करता है. ऑप्शन ए नींबूज, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी सोडा, ऑप्शन डी शरबत,
एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो एक बार बच्चों मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको हिंदी में भी बोल के समझा देता हूं या बता देता हूं। कह रहा है कि 7 दोस्त हैं जो कि एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स पर रह रहे हैं, राइट। और प्रत्येक व्यक्ति का एक पसंदीदा क्या है, यहां पर ड्रिंक है, पसंदीदा ड्रिंक है, जैसे कि टी है, कॉफी है, शिकंजी है, सूप है, सोडा है, नींबूज है, शरबत है। ये कह रहा है टी लिव्स इमीडिएटली अबव वाई। टी जो है वाई के जस्ट ऊपर रहता है और चाय पसंद नहीं करता है। जो व्यक्ति कॉफी पसंद करता है वो वाई के नीचे किसी और नंबर फ्लोर पर रहता है। एक्स जो है वो यू के नीचे रहता है, बट डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर पर, किंतु सबसे नीचे फ्लोर पर नहीं रहता है। 3 लोग हैं एक्स और यू के बीच जो रहते हैं, केवल एक व्यक्ति यू के और जो व्यक्ति चाय पसंद करता है उसके बीच में रहता है। जो व्यक्ति शरबत पसंद करता है वह इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, चाय जो पसंद करता है उसके ऊपर। द ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड। 2 लोग जेड और जो व्यक्ति चाय पसंद करता है उनके बीच में रहते हैं। द वन हु लाइक सोडा, जो व्यक्ति सोडा पसंद करता है, लिव्स इमीडिएटली अबव जेड, वो जेड के जस्ट ऊपर रहता है। हु डज नॉट लाइक कॉफी, जेड जो है वो कॉफी पसंद नहीं करता है। डब्ल्यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव वी, डब्ल्यू वी के ऊपर किसी फ्लोर पर रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक शिकंजी, केवल एक व्यक्ति, जो व्यक्ति शिकंजी पसंद करता है और जो व्यक्ति सूप पसंद करता है उसके बीच में रहता है। डब्ल्यू डज नॉट लाइक शिकंजी, डब्ल्यू शिकंजी पसंद नहीं करता। जेड नींबूज पसंद नहीं करता। अब आपको बताना है कि यू कौन सा ड्रिंक पसंद करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक 7 स्टोरी बिल्डिंग बना लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये 7 फ्लोर हमारे हो चुके हैं। बिल्डिंग नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। राइट है बच्चों? तो यहां ये कह रहा है कि टी लिव्स इमीडिएटली अबव वाई। टी जो है वो वाई के जस्ट ऊपर रहता है और डज नॉट लाइक टी, और टी जो है वो टी पसंद नहीं करता है। जो जो कंडीशन है हम पहले वो लिखते चल रहे हैं साइड में, बाद में हम फिल करते हुए चलेंगे। द वन हु लाइक कॉफी, जो व्यक्ति कॉफी पसंद करता है, लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो वाई, वाई के नीचे किसी और नंबर फ्लोर पे रहता है, यानी कि 1 3 5, यानी कि कौन, जो व्यक्ति कॉफी पसंद करता है। 1 3 5 में से कोई व्यक्ति कॉफी पसंद कर रहा है वाई के नीचे में। ठीक है, ये हमने डाल दिया है। एक्स लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू, एक्स यू के नीचे कहीं पर रहता है, बट डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, बट ये 1 पर नहीं रह रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक टी, जो व्यक्ति यू है और जो व्यक्ति, मतलब यू और एक व्यक्ति टी जो पसंद करता है, उनके बीच में एक व्यक्ति रहता है। द वन हु लाइक शरबत, जो व्यक्ति शरबत पसंद करता है, लिव्स ऑन वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अबव द वन हु लाइक टी, जो टी पसंद करता है उसके ऊपर इवन नंबर फ्लोर पर रहता है जो व्यक्ति शरबत पसंद करता है। ठीक है, यानी कि 2 4 6 इन पे ही रहता है। अब यहां पर हम चीज को आगे बढ़ने जा रहे हैं। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक टी, जेड और टी, जेड और टी, जो व्यक्ति टी पसंद करता है उनके बीच में 2 लोग हैं, यही है ना। द ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक टी, द वन हु लाइक सोडा लिव इमीडिएटली अबव जेड,
जो व्यक्ति सोडा पसंद करता है वो जेड के जस्ट ऊपर रहता है। जेड हु डज नॉट लाइक कॉफी, जेड कॉफी पसंद नहीं करता है। ठीक है। डब्ल्यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव वी, डब्ल्यू वी के ऊपर रहता है। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक शिकंजी एंड द हु लाइक सूप, शिकंजी और सूप के इस तरीके से है। ठीक है। डब्ल्यू डज नॉट लाइक शिकंजी, डब्ल्यू शिकंजी पसंद नहीं करता। और जेड डज नॉट लाइक नींबूज, जेड नींबूज पसंद नहीं करता। ठीक है जी। ये हमारे सामने क्वेश्चंस रखे गए थे। ठीक है ना। अब यहां पर हमें अपने हिसाब से इन सेटिंग्स को सेट करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमें स्टार्टिंग कहां से करनी होगी, क्योंकि यहां हमें कोई पर्टिकुलर तो हमें दिया नहीं गया है कि उस पर ही हम रखेंगे, है ना। तो यहां पर एक चीज हम एक काम ये कर सकते हैं, जैसे टी लिव्स इमीडिएटली अबव वाई एंड डज नॉट लाइक टी, द वन हु लाइक कॉफी लिव ऑन द वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर वाई, वाई के नीचे कहीं पर ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। ठीक है जी। वाई के नीचे ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। तो जाहिर सी बात है, या तो जो व्यक्ति कॉफी पसंद करता है वो वाई के नीचे उस पर रह रहा है। एक्स लिव्स ऑफ वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू बट डज नॉट लाइक टी द लोअर मोस्ट फ्लोर, बट डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। एक्स लोअर मोस्ट फ्लोर पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्स यहां पर नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, द वन हु लाइक शरबत लिव ऑन वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अबव द वन हु लाइक टी। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और हमें यहां पर अब बिठाना तो पड़ेगा दोस्त, है ना। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, जैसे टी लिव्स इमीडिएटली अबव वाई, टी जस्ट वाई के ऊपर है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि टी को हमने यहां रखा और वाई को हमने 6 पर रख दिया, राइट। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, टी और वाई को हमने इस तरह से रखा है। ठीक है। एक कंडीशन करके देखते हैं क्या हम इस चीज को निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पाए हैं। दूसरा, हमें साइड में भी हमें लेके चलना होगा, एक्स 1 पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो एक काम हम ये भी कर रहे हैं कि आप पैरेलल पे लें तो ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक साइड में चलेंगे तो खतरा ज्यादा रहेगा, राइट। तो हम टी और वाई की कंडीशन यहां पर रख दे रहे हैं। ठीक है जी। हमारी जो पहली लाइन है, टी लिव्स इमीडिएटली अबव वाई, टी जस्ट वाई के ऊपर है, एंड डज नॉट लाइक टी, और टी जो है टी पसंद नहीं कर रहा है। तो एक काम हम ये भी कर देते हैं, यहां पर हम टी को ब्रेक कर देते हैं कि भैया ये टी पसंद नहीं कर रहा है, और यहां पर हम क्या कर देते हैं, यहां पर भी टी को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरा बात है, द वन हु लाइक कॉफी, जो व्यक्ति कॉफी पसंद कर रहा है, लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो वाई, वाई के नीचे। एक तो ये है कि यहां पर मैं कॉफी डाल दूं, ठीक है, और दूसरा ये भी हो सकता है मैं 3 पर कॉफी डाल दूं। वाई के नीचे कोई व्यक्ति जो 5 और 3 पर है वो हो भी सकता है, 1 पर भी हो। ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कहां पर क्या दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचेगा कि हम 1 पर ही कॉफी को डाल दें। ठीक है जी। चलिए, यहां तक अब हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर हमने कर दिया, एक्स लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू, एक्स यू के नीचे कहीं पर है। एक्स लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू, यू के नीचे कहीं पर है, ये इस लाइन का, बट डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, एक्स लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच में 3 लोग हैं। तो एक्स और यू के बीच में 3 लोग, यहां अगर मैं x यहां डालता हूं तो मेरे पास 3 लोग के लिए u यहां पे बनता है। एक तो ये है, ठीक है, बट यहां पर
एक्स और यू को अगर मैं डाल देता हूं, मानो कि एक चीज ध्यान रखना, एक्स लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू, एक्स यू के नीचे है। देखो एक्स यहां पर एक नंबर पर आएगा नहीं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। अब यू मैं नीचे डाल नहीं सकता, क्योंकि यहां पर लिखा है एक्स लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू, यू के नीचे कहीं पर रह रहा है ना। एक्स जो है यू के नीचे कहीं रह रहा है, तो एक्स को आप यहां डाल दें और यू को आप यहां डाल दें। तो मैंने ये चीज किया, बिलो यू के नीचे है, तो यू के नीचे तो यहां जा नहीं सकता है, तो इसकी तो बात ही खत्म होगी। तो एक काम हम ये करते हैं, अब कॉफी को हम नीचे डाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, एक्स और यू के बीच में तो तब भी मेरी बात नहीं बन रही है ना, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है। बट कॉफी को तो चलो हम डाल ही देते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पर एक चीज हम देख लेते हैं कि एक्स लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो यू, एक्स यू के नीचे किसी फ्लोर पर रह रहा है, एक्स और यू के बीच में 3 लोग हैं। तो बच्चों यहां से तो आएगा नहीं। अब x और u को बीच में देखूं तो यहां पर जाएगा नहीं, यहां से यहां जा सकता है। u को अगर मैं यहां डाल दूं और x को मैं यहां डाल दूं, तब तो मेरी बात बन जा रही है, ठीक है। तो x क्या है, अब ये देख लेना कि भैया x कुछ ऐसा तो नहीं है कि कॉफी पसंद नहीं कर रहा हो, ठीक है। 3 पर 1, 3, 5 में से 1 पर कॉफी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कल ये क्लियर है यहां तक तो। अच्छा, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि भाई 3 लोग x और u के नीचे कहीं पर रह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक टी, u और t के बीच में एक व्यक्ति रह रहा है। u अगर मैंने ऊपर रखा है तो मुझे t यहीं पर रखना पड़ेगा, y को ही t देनी पड़ेगी, फिर तो मेरे पास तो कंडीशन y के पास ही बनती है t को देने के लिए। तो t की कंडीशन एक पल के लिए यहां तक क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहां पर कॉफी मेरा 1 पर भी जा सकता है, 3 पर भी, 5 पर मेरा गया नहीं था। रीजन मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, x और u की प्रॉब्लम जो थी वो क्लियर पॉइंट में बन रहा था, ठीक है ना। इस वजह से मैंने क्या किया, वहां उस वाले पॉइंट को, राइट वाले पॉइंट को हटा दिया है। अब कह रहा है द वन हु लाइक शरबत लिव ऑन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अबव द वन हु लाइक टी, जो शरबत पसंद करता है और जो व्यक्ति टी पसंद करता है उसके ऊपर, यानी कि अबव, उसके ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, यानी कि शरबत मुझे टी को देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं शरबत दे देता हूं टी को, शरबत मैंने दे दिया टी को। भैया टी को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, यहां हो गया टी। पॉइंट इज क्लियर है। अच्छा दूसरी बात यह है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक टी, टी और जेड के बीच में, ऊपर तो जा नहीं सकते 2 लोग, यानी कि जेड मुझे यहीं पर पुट करना चाहिए, जेड मैंने यहां पर पुट कर दिया, ठीक है। द वन हु लाइक सोडा, अब जो व्यक्ति सोडा पसंद करता है, लिव इमीडिएटली अबव जेड, जेड के जस्ट ऊपर रहता है। तो इसका मतलब है कि कॉफी को मुझे 3 नंबर से हटा के अब मुझे 1 नंबर पर कॉफी को लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने कॉफी को 1 नंबर पर ले गया और यहां पर सोडा को मैं जेड एक्स को दे देता हूं, सोडा मैंने एक्स को पकड़ा दिया, भैया तुम पियो आराम से, ठीक है। द वन हु लाइक सोडा। अच्छा जेड जो कॉफी पसंद नहीं करता, जेड के पास कुछ नहीं है अभी, कॉफी 1 नंबर वाले के पास चले गई है। डब्ल्यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव वी, डब्ल्यू वी के ऊपर कहीं रहता है, डब्ल्यू वी के ऊपर रहता है तो वी मेरा यहीं पर होगा और डब्ल्यू मैं फिर यहां पर ही डाल पाऊंगा, ठीक है ना। यहां तक भी मेरा क्लियर है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक शिकंजी एंड द वन हु लाइक सूप, शिकंजी और सूप के बीच एक व्यक्ति है। तो ये मेरे डब्लू और जेड ही बनते हैं शिकंजी और सूप के लिए, है ना। अच्छा जेड, अच्छा डब्लू शिकंजी पसंद नहीं कर रहा है तो भैया फिर इसे सूप ही देना पड़ेगा मुझे, इसे सूप पिलाओ। और शिकंजी और सूप, तो जेड को मैं शिकंजी दे देता हूं,
शिकंजी दे दिया मैंने जेड को, ठीक है जी। तो यहां जेड डज नॉट लाइक निम्बूज, जेड निम्बूज पसंद नहीं कर रहा, तो निम्बूज को मैं दे देता हूं यू को, मेरे पास एक ही बचा था निम्बूज, ये हमने यहां पर दे दिया। तो यहां बच्चों अब आपके पास पूरी मेरा डायग्राम बन चुका है, इसको मैं एक पल के लिए हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहां मैं एक बार कंडीशन को भी पढ़ लेता हूं, आप भी यहां पर देख लीजिए और मैं भी देख लेता हूं भैया कि पिक्चर में सब चीज सही दिख रहा है, ठीक है, सही है। तो यहां पर आप देखेंगे T लिव्स इमीडिएटली अबव Y, T जो है Y के जस्ट ऊपर मेरा डायग्राम में दिखाया गया है, एंड डज नॉट लाइक T, और T जो है वो टी पसंद नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, शरबत पसंद कर रहा है। द वन हु लाइक कॉफी लिव ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर बिलो Y, जो व्यक्ति कॉफी पसंद करता है वो Y के नीचे किसी फ्लोर पर रहता है। तो कॉफी पसंद करने वाला मेरा एक नंबर पर आ गया है और V आ गया है, ठीक है, ठीक है जी। X lives on one of the floor below U, X U के नीचे किसी फ्लोर पर है, देखो U मेरा 7 पर है और X मेरा 3 पर है, ठीक है। बट डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, X जो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, 3 नंबर पे है, ठीक है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन X एंड U, X और U के बीच में 3 लोग मेरे हैं, T, Y और W, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन U एंड द वन हु लाइक T, U और T के बीच में एक व्यक्ति है मेरा U नींबूज और Y टी हो गया, तो बीच में आ गया T शरबत वाला व्यक्ति, ठीक है जी। अब यहां पर आ जाते हैं, द वन हु लाइक शरबत लिव ऑन वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अबव द वन हु लाइक टी, जो व्यक्ति टी पसंद करता है उसके ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे मेरा शरबत पसंद करने वाला व्यक्ति है जो कि 6 नंबर पर टी बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जेड एंड द वन हु लाइक टी, टी और जेड के बीच में 2 लोग हैं, W और X, ठीक है। द वन हु लाइक सोडा लिव इमीडिएटली अबव जेड, जेड के जस्ट ऊपर सोडा मैंने रख दिया और उसको दे दिया मैंने X को, ठीक था। अब यहां पर है जेड हु डज नॉट लाइक कॉफी, जेड शिकंजी पसंद कर रहा है। W लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव V, W V के ऊपर ही है कहीं पर, यानी कि 4 नंबर पे और V 1 नंबर पे है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक शिकंजी एंड द वन हु लाइक सूप, सूप और शिकंजी के बीच में एक व्यक्ति सोडा पी रहा है जो कि X है, ठीक है। W डज नॉट लाइक शिकंजी, W को मैंने सूप दिया है, और Z डज नॉट लाइक नींबूज, Z को मैंने शिकंजी दे दिया है। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखूं कि यू लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स, तो आप देखेंगे कि यू के पास नींबूज गया है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर बन जाता है। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपने पूरा अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर किया है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन मजेदार था, टाइम टेकिंग था हालांकि, बट क्वेश्चन में क्या था कि 3 स्टेप बन रहे थे, जिसमें से एक स्टेप हमारा पहले ही कैंसिल हमने कर दिया क्योंकि उसमें X और U का जो कंडीशन था वो फिट नहीं बैठ रहा था। उसके बाद हमारा लेफ्ट साइड वाला जो फिगर था वो आगे बढ़ता हुआ गया था। क्लियर है ना बच्चों? तो यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक पजल फिर हम और आगे देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देने जा रहा हूं 7 फ्रेंड्स का। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 फ्रेंड्स जिनके नाम हैं क्या, M N O P Q R और S, lives in a
7 स्टोरी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर का नंबर जो है वो 1 रहेगा और टॉप फ्लोर का नंबर जो होगा वो 7 रहेगा। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ईच पर्सन लाइक्स डिफरेंट कार्टून, कैरेक्टर्स। जैसे कोई चिपमुंक पसंद कर रहा है, चिपमुंक, और कोई फ्लिनस्टोन, कोई जेटसन, कोई पॉपे। पॉपे देखा होगा, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। कोई स्कूबी डो, कोई सिम्पसन, और कोई ट्वीटी। बट इसी क्रम में पसंद नहीं कर रहे हैं, ये हर क्वेश्चन में होता है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, राइट। अब हम कंडीशन पर आ जाते हैं बच्चों, सीधा सा। द पर्सन हु लाइक्स पॉपी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन P and the one who likes Poppy. ठीक है। M does not live on the lowermost floor. M lives on any odd number floor below the one who like Poppy. The one who like Poppy. Who likes Poppy, right? S lives on an even number floor but neither immediately above nor immediately below the floor of M. Only 2 person live between M. Only 2 person lives between M and the person who likes Tweety. Only 1 person live between N and R. Between N and R. R lives on an even number floor
even numbered floor and does not like poppy and does not like poppy. ठीक है जी. only 3% live between the person who like chipmunk, the person who likes chipmunk and Jetson respectively, the person who like chipmunk, the person who like chipmunk live on any floor above the nth floor. The person who like chipmunk, the person who likes chipmunk does not live on the topmost floor. On the topmost floor. O does not like chipmunk or Jetson. The person who like Scooby-Doo lives on the floor immediately above the floor of the person who like Simpson. ठीक है बच्चों. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, who among the following likes cartoon character जेटसन. जेटसन को कौन पसंद करता है? ऑप्शन ए कह रहा है आर, ऑप्शन बी कह रहा है पी, ऑप्शन सी कह रहा है एन, ऑप्शन डी कह रहा है क्यू एंड ऑप्शन ई कह रहा है एस. ये आपको बताना है. तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. अब मैं एक बार इस पूरे क्वेश्चन को हिंदी में बोल देता हूं. 7 दोस्त हैं MNOPQRS जो कि एक 7 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति एक अलग कार्टून कैरेक्टर को पसंद करता है जिनके नाम है चिपमुंक, फ्लिनस्टोन, जेटसन, पॉपे, स्कूबीडो, सिम्पसन एंड ट्वीटी. ये कह रहा है जो व्यक्ति पॉपे पसंद करता है वो फ्लोर नंबर 4 पे रहता है. कोई भी व्यक्ति जो पसंद करता होगा, केवल 2 व्यक्ति पी और जो व्यक्ति पॉपे पसंद करता है उनके बीच में रहते हैं. एम सबसे नीचे वाले फ्लोर यानी कि फ्लोर नंबर 1 पर नहीं रहता है. एम लिव्स ऑन एनी और नंबर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक पॉपे. एम जो है, जो व्यक्ति पॉपे पसंद करता है उसके नीचे और नंबर फ्लोर पर रहता है यानी कि 1, 3, 5 में से किसी एक पर रहेगा.
S lives on an even number floor, S even number फ्लोर पे रहता है, बट ना तो तुरंत ऊपर ना तुरंत नीचे M के। केवल दो व्यक्ति M और जो व्यक्ति ट्वीटी पसंद करता है उनके बीच में रहते हैं। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन N एंड R, N और R के बीच में एक व्यक्ति रहता है। R lives on an even number floor, R even number फ्लोर पे रहता है एंड डज नॉट लाइक पॉपे, और पॉपे पसंद नहीं करता है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक चिपमुंक एंड जेटसन रेस्पेक्टिवली, जो व्यक्ति चिपमुंक और जेटसन को पसंद करते हैं उनके बीच में रहते हैं। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक, जो व्यक्ति चिपमुंक पसंद करता है, लिव ऑन एनी फ्लोर अबव द एन फ्लोर, वो जो व्यक्ति चिपमुंक पसंद करता है वो एन के फ्लोर के ऊपर कहीं पर रहता है, जिस पर एन रहता है उसके ऊपर कहीं पर रहता है। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक, जो व्यक्ति चिपमुंक पसंद करता है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं रहता है। ओ डज नॉट लाइक चिपमुंक, और चिपमुंक और जेटसन पसंद नहीं करता है। द पर्सन हु लाइक स्कूबीडो, जो व्यक्ति स्कूबीडो पसंद करता है, लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर। द पर्सन हु लाइक सिम्पसन, जो व्यक्ति पसंद करता है उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है। तो ये हमारे सामने पूरी की पूरी मैंने आपके सामने पजल की क्या बता दी, कंडीशंस आपके सामने रख दी। अब बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 7 स्टोरी बिल्डिंग को खड़ी कर लेते हैं जिससे कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो 7 आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 7, ठीक है ना, जिससे कि आपको पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इनके नंबर भी लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है द पर्सन हु लाइक पॉपे लिव ऑन फ्लोर नंबर 4, जो व्यक्ति पॉपे पसंद करता है, POPEYE पॉपे, वो फ्लोर नंबर 4 पे रहता है। तो यहां पर भी मैंने लिख देता हूं पॉपे, POPEYE, राइट। अब कह रहा है ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन P एंड द वन हु लाइक पॉपे, P ऊपर आ जाएगा और आप देखेंगे यहां पर P नीचे भी आ सकता है, यानी कि पहले फ्लोर पे, राइट। जैसा कि आपने देखे कि 2 पैरेलल यहां पर फिगर मैंने ड्रॉ कर दिए हैं जिससे कि हमें आसानी पड़ जाए, कोई दिक्कत ना रहे। यहां तक हमारी लाइन क्लियर हो चुकी है। M डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, M जो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, ध्यान रखेंगे। M यहां पर नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है, मैंने यहां से कैंसिल कर दिया। N lives on any odd number floor below the one who like पॉपे, पॉपे के नीचे M जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, 1 पर वो जाएगा नहीं, तो M के लिए मेरे पास बनता है 3 नंबर। तो मैंने दोनों के लिए मैंने 3 यहां पर डाल दिए हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं M डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, M लोअर मोस्ट पे होगा नहीं। N lives on any odd number floor below the one who like पॉपे, जो व्यक्ति पॉपे पसंद करता है उसके नीचे ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। तो मेरे पास 3 ही बचा था बस, है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, M को मैंने दोनों साइड पर 3 नंबर फ्लोर पे रख दिया है। S lives on an even number floor but neither immediately above nor immediately below the floor of M, ये कह रहा है S इवन नंबर फ्लोर पे रहता है किंतु M के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे नहीं रह रहा है। तो इसका मतलब है कि S जो है 6 नंबर पर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जस्ट ऊपर रहेगा, जाना नीचे रहेगा, 2 और 4 पे रहेगा नहीं, तो हमारे पास 6 ही बचता है, तो 6 पर हमने डाल दिया था भाई। तो यहां पर हमारा आ गया यहां तक पॉइंट, इमीडिएटली अबव नॉट इमीडिएटली बिलो द फ्लोर। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन M एंड द पर्सन हु लाइक ट्वीटी, M और ट्वीटी के बीच में 2 लोग हैं, तो नीचे जाने का सवाल है नहीं, तो ट्वीटी को मुझे यहीं पर देना पड़ेगा, ट्वीटी, और यहां पर भी हो गया ट्वीटी, ठीक है जी। अभी तक हमारे दोनों पैरेलल चल रहा है कंडीशन। अब कह रहा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन N एंड R, N और R के बीच में
कौन है? एक व्यक्ति है। तो बच्चों n और r के बीच में अभी मैं यहां पर भी डाल सकता हूं, मैं यहां पर भी डाल सकता हूं। तो मान लीजिए n और r को मैंने ऐसे डाल दिया यहां पर, तो ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि n और r को मैं यहां पर भी डाल सकता हूं, एक व्यक्ति बीच में है। अब ये कह रहा है r लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, r जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, तो भैया ये तो कट गया, यानी कि ये पॉइंट तो बन नहीं सकता था, है ना। तो एक काम हम करते हैं, इसको हम नीचे ले लेते हैं। r जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, तो n/r यहां कर देता हूं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन पे मेरा जा रहा था। ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर भी मेरा r आ गया था। तो एक काम हम ये करते हैं, यहां पर r डाल देता हूं और नीचे n डाल देता हूं, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहां पर मेरा पैरेलल हो गया था, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर अब आप देखेंगे, हाँ वैसे भी कर सकते हैं जैसा अभी अभी आप सोच रहे थे। R लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड डज नॉट लाइक पॉपे। R जो है वो पॉपे पसंद नहीं करता है। देखो भैया पॉपे आ रहा था, तो एक काम करते हैं, R और N को फिर यहां से रिवर्स कर देते हैं। यहां N डाल देता हूं, यहां R डाल देता हूं, ठीक है। अब R इवन नंबर फ्लोर पे ही है और पॉपे पसंद नहीं कर रहा है। यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। हम यहां तक अभी तक कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। Only 3 person live between the person who like चिपमुंक एंड जैटसन रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो लोग चिपमुंक और जैटसन पसंद कर रहे हैं उनके बीच में 3 लोग होने चाहिए। चिपमुंक और जैटसन के पसंद के बीच में 3 लोग, 1 2 3 यहां पर हो सकता है, 1 2 3 यहां पर भी हो सकता है, और यहां पर 1 2 3 नहीं जा रहा, 3 ये जा रहे हैं, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। बट इस लाइन को थोड़ा सा आगे पढ़ना। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक लिव ऑन एनी फ्लोर अबव n फ्लोर, n के ऊपर कहीं पर रह रहा है। तो एक काम हम ये करते हैं, जो व्यक्ति चिपमुंक पसंद कर रहा है वो n के ऊपर कहीं है, तो n के ऊपर चिपमुंक मैं ऐसे भी डाल सकता हूं, जैसे मानो कि मैंने डाला चिपमुंक। इसको एक काम करते हैं, साइड में डालते हैं, चिपमुंक और जैटसन, 1 2 3 जैटसन मैंने यहां डाल दिया। अभी क्योंकि ये साइड में मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो चिपमुंक एंड जैटसन, चिपमुंक एंड 1 2 3 जैटसन यहां डाल दिया। तो इसने ये तो नहीं कहा था ना, देखो यहां पे था ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक चिपमुंक एंड जैटसन रेस्पेक्टिवली। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक लिव ऑन एनी फ्लोर अबव n फ्लोर, n के ऊपर कहीं पर रह रहा है। यहां तक अभी तक सही चल रहा है। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर पे मेरा पहुंच गया था। तो भैया यहां से इसे हटा दो, तो चिपमुंक को यहां डालो, 1 2 3 जैटसन को फिर यहां डाल दो, ठीक है। अब यहां पर भी मेरा एक पॉइंट क्लियर है कि भैया चिपमुंक यहां पर है और जैटसन मेरा यहां पर है। यहां तक अभी हम पैरेलल ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप मोस्ट फ्लोर पे चिपमुंक जाएगा नहीं। ओ डज नॉट लाइक चिपमुंक, अब चिपमुंक को ओ पसंद नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ओ यहां पर कैंसिल है और ओ यहां पर भी कैंसिल है, ठीक है ना जी। तो मेरे पास एक ही व्यक्ति बच रहा है, ओ को मैं ऊपर रखूं और यहां ओ को मैं नीचे रख दूं, ऐसा ही बच रहा था। चलिए, ओ डज नॉट लाइक चिपमुंक और जैटसन, ध्यान रखिए चिपमुंक और जैटसन पसंद नहीं कर रहा था ओ मेरे भाई। तो चिपमुंक और जैटसन, यहीं पर जैटसन और चिपमुंक मेरा अलग हो गया, ओ के लिए कोई और आदमी चला गया। तो यानी कि लेफ्ट वाला फिगर मेरा भी सही चल रहा है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक स्कूबी डो लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर हु लाइक सिम्पसन। स्कूबी डो जो है वो सिम्पसन पसंद करने वाले के ऊपर रह रहा है। तो एक काम अगर मैं ये करूं कि स्कूबी डो को मैं यहां लिख दूं और सिम्पसन को मैं यहां लिख दूं, सिम्पसन को मैं यहां लिख देता हूं, और बचा मेरे पास क्या, फ्लिनस्टोन। तो ओ फ्लिनस्टोन पर चला गया, FLINSTONE
एन, फ्लिंटस्टोन। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति और बचा है हमारे पास, कौन, ये हम देख लेते हैं भैया कौन रह गया, क्यू रह गया था, तो क्यू को मैंने चिपमुंक को दे दिया है। अब मैं देख लेता हूं कि जो मैंने लेफ्ट साइड का जो ड्रॉ किया है वो सही किया है। एक बार पढ़ के, द पर्सन हु लाइक पॉपे लिव ऑन फ्लोर नंबर 4। पॉपे जो है फ्लोर नंबर 4 पर रह रहा है, ठीक बात है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक पॉपे। पी और पॉपे के पसंद करने के बीच में 2 लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। एम डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। एम लोअर मोस्ट फ्लोर पे मेरा नहीं है लेफ्ट वाले फिगर में, ठीक है। एम लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक पॉपे। पॉपे जो पसंद कर रहा है एम उसके नीचे किसी और नंबर फ्लोर पे है, बिल्कुल ठीक है। एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। एस इवन नंबर पे है, 6 पर है। बट नाइदर इमीडिएटली अबव नॉर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ एम। ना तो एम के जस्ट ऊपर है ना जस्ट नीचे है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड द पर्सन हु लाइक ट्वीटी। एम और ट्वीटी के बीच में 2 लोग रह रहे हैं, ठीक बात है मेरे। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एंड आर। एन और आर के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। आर इवन नंबर फ्लोर पे है। एंड डज नॉट लाइक पॉपे। पॉपे पसंद नहीं कर रहा, सिम्पसन पसंद कर रहा है, ठीक है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन हु लाइक चिपमुंक एंड जैटसन। चिपमुंक और जैटसन के बीच में 3 लोग मेरे हैं, ठीक है। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक लिव ऑन एनी फ्लोर अबव द एन फ्लोर। एन के ऊपर चिपमुंक कहीं पर है, जो व्यक्ति पसंद कर रहा है वो रहता है। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर द पर्सन हु लाइक सिम्पसन। हम एक लाइन क्रॉस कर गए, देखो। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक लिव ऑन एनी फ्लोर अबव द एन फ्लोर, ठीक है। चिपमुंक मेरा यहां तक था। द पर्सन हु लाइक चिपमुंक डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। चिपमुंक टॉप मोस्ट में नहीं है। ओ डज नॉट लाइक चिपमुंक एंड जैटसन। ओ चिपमुंक और जैटसन पसंद नहीं कर रहा, वो फ्लिंटस्टोन पसंद कर रहा है। द पर्सन हु लाइक स्कूबी डो लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ पर्सन हु लाइक सिम्पसन। जो सिम्पसन पसंद करता है उसके जस्ट ऊपर स्कूबी डो पसंद करता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारा जो लेफ्ट वाला फिगर था, यानी कि ये वाला जो फिगर था वो बिल्कुल परफेक्ट बना था, जो कि आपके सामने अब आ गया है। तो इस तरह के केस में हम अगर पैरेलल लेके करें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बनता है। अब क्वेश्चन ये था कि जैटसन कौन पसंद कर रहा था, तो जैटसन आपका पी पसंद कर रहा था, तो हमारा जो आंसर है वो यहां पर क्या हो जाता है, पी फॉर पिंक हो जाता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? हैं? यहां तक क्लियर है ना? तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए। क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए और समझ लीजिए। पेन चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर आप देखिए, हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो एक बार पूरे क्वेश्चन को आप भी यहां पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से किया है। ठीक है, तो फटाफट एक बार एक गो थ्रू हो जाइए इस क्वेश्चन से, और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करने जाएंगे। तो अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं बच्चों, यानी कि हटा देते हैं। मिटाने का मतलब ये है साफ कर देते हैं बोर्ड को।
तो देखिए हमने बोर्ड को अच्छे से साफ कर रहे हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व किए हैं और कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर बोर्ड पे कोई भी इधर उधर का चीज यानी कि कुछ भी साफ नहीं होगा तो हमें क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस वजह से मैं पहले बोर्ड को अच्छे से साफ कर देता हूं जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देने जा रहा हूं बच्चों। 8 प्लेयर्स हैं, 8 प्लेयर्स, EIGHT, 8 प्लेयर्स जिनके नाम क्या क्या हैं वो देखिए। सचिन है, कोहली है, ये सभी नाम आपने सुने होंगे। युवराज है, रैना है, गांगुली है, नेहरा है, पठान है और धवन है, ठीक है ना। ये कह रहा है लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर, लिव ऑन 8 डिफरेंट floors of a building, but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is number 1. Lowermost floor number 1 and topmost floor number 7. बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन में, पजल के हर क्वेश्चन में एक चीज साफ लिखी होती है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे भी ये साफ लिखा होता है कि दे आर नॉट सिटिंग नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है ना। अब यहां पर आगे हम यहां पर कंडीशन लिखने जा रहे हैं। सचिन लिव्स ऑन floor number 4, only one person lives between Sachin and Yuvraj. Nehra lives on the floor immediately below Yuvraj. Only one person live between Nehra and Pathan, ठीक है जी। Pathan lives above Nehra, lives above Nehra, Nehra lives on floor number 5. Only one person live between Kohli and Ganguly. Only one person live
between Kohli and Ganguly Raina lives on an even number floor but does not live on floor number 8. Kohli lives above Ganguly's floor. राइट बच्चों, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हु amongst the following lives on floor number 2. ऑप्शंस हैं आपके पास, रैना, युवराज, नेहरा, धवन और पठान। ये आपके पास 5 ऑप्शन है। क्योंकि हम यहां पर 4 से 5 पजल के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बच्चों मैं चाहता हूं आप 2 से 3 मिनट का वक्त लीजिए और इस क्वेश्चन को आप खुद लोग करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या बनता है ये आपको बताना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को फटाफट करिए और ताकि हम अगले क्वेश्चन को आसानी से लिख सकें। देखो चलो मैं ही कर देता हूं, फिर आप नहीं कर रहे हैं तो किसी को तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो यहां पर आप देखिए हम एक 7 स्टोरी बिल्डिंग को स्टैंड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 स्टोरी बिल्डिंग थी। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है एंड टॉप फ्लोर नंबर 7 है। ये कह रहा है सचिन जो है वो फ्लोर नंबर 4 पे रहता है। तो हमने यहां पर सचिन को डाल दिया है कि भैया तुम रहो फ्लोर नंबर 4 पे। फिर कह रहा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन सचिन एंड युवराज। तो यहां पर मैं पैरेलल में भी डाल देता हूं, यहां पर मैंने सचिन डाल दिया है, ठीक है। अब सचिन और युवराज के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो मैंने एक बार युवराज को ऊपर डाल दिया और एक में मैंने युवराज को नीचे डाल दिया, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम पैरेलल 2 चला रहे हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक फिगर हमारा कैंसिल होगा, वो आपको दिख जाएगा, लेफ्ट वाला होगा या राइट वाला होगा। अब कह रहा है नेहरा लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो युवराज। नेहरा युवराज के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर रह रहा है, तो नेहरा मैंने यहां डाल दिया और नेहरा मैंने यहां पर भी डाल दिया, राइट। यहां तक अभी दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन नेहरा एंड पठान। नेहरा और पठान के बीच में एक व्यक्ति है, तो यहां पर पठान मेरा आ गया है, ठीक है। पठान और दूसरा नेहरा और पठान, पठान मेरा यहां पर भी आ सकता है दोस्तों, और पठान मेरा यहां पर भी जा सकता है, क्योंकि एक फ्लोर नेहरा और पठान के बीच में एक व्यक्ति जो है वो रह रहा है। अब पठान लिव्स अबव नेहरा, पठान नेहरा के ऊपर रह रहा है, तो जाहिर सी बात है नीचे से इसे हटा दीजिए। इसका मतलब है कि पठान को 7 पे भी हम डाल सकते हैं अभी तक। तो
तो नेहरा के ऊपर लेफ्ट वाले में है ही और राइट वाले में भी मेरा सेट अभी तक मेरा ठीक चल रहा है। नेहरा लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, नेहरा जो है फ्लोर नंबर 5 पे रह रहा है, तो मेरा यहाँ पर नेहरा फ्लोर नंबर 1 पे था और यहाँ 5 पर था, तो इसका मतलब है कि मेरा राइट वाला जो फिगर है वो अभी तक ठीक चल रहा है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन कोहली और गांगुली, अब कोहली और गांगुली के बीच में एक व्यक्ति रह रहा है, तो मैंने यहाँ पर कोहली लिख दिया और यहाँ पर गांगुली लिख दिया। ये रिवर्स भी कर सकते हैं बच्चों, गांग GANGULI गांगुली, ठीक है ना। रैना लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो रैना को हम 2 पर डाल सकते हैं, रैना हमने 2 पर डाल दिया है। बट डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 8 पर वो रैना है नहीं, 2 पर डाला है। कोहली लिव्स अबव गांगुली फ्लोर, कोहली गांगुली के ऊपर ही है, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट जो हम फिगर ड्रॉ कर रहे थे वो सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा राइट वाला फिगर जो है वो हमारा पूरी तरह ठीक है। तो यहां पर एक बार अगर आप देखना चाहें तो सचिन लिव ऑन फ्लोर नंबर 4, ठीक है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन सचिन एंड युवराज, सचिन युवराज के बीच में एक व्यक्ति है। नेहरा लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो युवराज, युवराज के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे नेहरा रह रहा है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन नेहरा और पठान, नेहरा और पठान के एक बीच में एक व्यक्ति है। पठान लिव्स अबव नेहरा, पठान नेहरा के ऊपर रही है। अब नेहरा लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, नेहरा फ्लोर नंबर 5 पर रह रहा है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन कोहली और गांगुली, कोहली और गांगुली के बीच में एक व्यक्ति है। रैना लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 8, तो रैना मैंने 2 नंबर पे डाल दिया है। कोहली लिव्स अबव गांगुली फ्लोर, कोहली गांगुली के ऊपर कहीं रहता है। क्वेश्चन का डायग्राम हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 2, तो आंसर मेरा रैना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा यहां पर हो जाएगा रैना, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों इस पजल के क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, देखा होगा कि हमने ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया है। तो चलिए फिर अब हम इस क्वेश्चन को हटा के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले साफ करना पड़ेगा। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को साफ कर दिया है, या हम ये कहिए कि साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब बोर्ड अच्छे से साफ होगा तभी तो जाके बेटा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो पाएगा ना। तो जगह भी चाहिए साफ लिखने के लिए, और बोर्ड का साफ होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई और चीज उस पर लिखी ना हो, जिससे कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां से इसे हटा दिया है, ठीक है जी। अब आपके सामने हम नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो अब नए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो नया क्वेश्चन क्या है देखिए, नया क्वेश्चन है 8 मिनिस्टर्स जो हैं EIGHT, 8 मिनिस्टर्स जिनके नाम हैं अनंत, उमा, स्मृति, मनोहर, सुरेश, राजनाथ, सुषमा एंड अरुण, ऐसा ही है ना बच्चों, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर, around a circle and facing the center, facing the center but not necessary in the same order, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये लाइन लिखी होती है all of them like different color, all of them like different color जैसे कोई येलो पसंद करता है तो कोई पर्पल, कोई ऑरेंज तो कोई ब्लैक, कोई वाइट कोई ग्रीन, कोई रेड
और कोई ब्लू एंड ब्लू। 8 लोग हैं और 8 ही आपको कलर्स दिए गए हैं। ठीक है जी। अब हमारी कंडीशन है यहां से, उमा इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मनोहर likes blue color, Uma does not like yellow color, Manohar is the immediate neighbor of Manohar is the immediate neighbor of that two person who likes red and purple color respectively। ठीक है जी। 3 person sit between Uma, 3 persons sits between Uma and the person who likes green color। ठीक है। राजनाथ एंड अनंत आर इमीडिएट नेबर्स। सुरेश डज नॉट लाइक ब्लैक, येलो और पर्पल कलर। अरुण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुषमा, Anant is immediate neighbor of both. Anant is immediate neighbor of both who likes red and black color respectively। Suresh is sitting just opposite to Arun। Suresh is sitting just opposite to Arun who likes orange color। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप सही करेंगे। कह रहा है हु इज सिटिंग between the person who likes
रेड कलर एंड राजनाथ। कह रहा है राजनाथ और जो व्यक्ति रेड कलर पसंद करता है उसके बीच में कौन है? ऑप्शन है सुषमा, बी है अरुण, सी है उमा, डी है मनोहर और ई है अनंत। ये आपको बताना है बच्चों। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बार मैं इसे हिंदी में भी बोल देता हूं। देखो 8 मिनिस्टर हैं, अनंत, उमा, स्मृति, मनोहर, सुरेश, राजनाथ, सुषमा और अरुण एक सर्कल में सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। सभी लोग एक अलग कलर पसंद करते हैं जिनके नाम येलो, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, रेड और ब्लू है। कह रहा है उमा जो है मनोहर के बाएं दूसरी बैठी है और मनोहर ब्लू कलर पसंद करता है। उमा येलो कलर पसंद नहीं करती। मनोहर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ दैट 2 पर्सन हु लाइक रेड एंड पर्पल कलर। पर्पल और रेड कलर क्रमशः जो पसंद करते हैं उनके बीच में मनोहर बैठा हुआ है। 3 व्यक्ति उमा और जो व्यक्ति ग्रीन कलर पसंद करता है उनके बीच में है राजनाथ और अनंत तुरंत पड़ोसी हैं, यानी कि पड़ोसी हैं। सुरेश ब्लैक, येलो और पर्पल कलर पसंद नहीं करता। अरुण सुषमा का तुरंत पड़ोसी है। अनंत जो है, जो व्यक्ति लाल और काला रंग पसंद करते हैं उसका तुरंत पड़ोसी अनंत है। सुरेश इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू अरुण। सुरेश अरुण के विपरीत बैठा है। जो अरुण है वो ऑरेंज कलर पसंद करता है। अब हमें बताना है रेड कलर जो व्यक्ति पसंद करता है और राजनाथ के बीच में कौन व्यक्ति है। ऑप्शन में आपको नाम दिए गए हैं बच्चों। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें। 2 से 3 मिनट का वक्त लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर करके मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करें बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। बच्चों यहां अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं या इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, यानी कि इस तरह से, और 8 एरो के निशान अंदर की ओर आपको दिखाने पड़ेंगे कि ये 8 लोग मेरे भाई अंदर की ओर देख रहे हैं, यानी कि सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि उमा जो है मनोहर के बाएं दूसरी बैठी है। मानो ये मनोहर है, मनोहर के लेफ्ट में उमा दूसरी बैठी है यहां पर। ठीक है। मनोहर जो है वो ब्लू कलर पसंद करता है, तो मनोहर का ब्लू कलर क्लियर है कि मनोहर ब्लू कलर पसंद करता है। और उमा जो है वो येलो कलर पसंद नहीं करती, तो उमा के सामने मैंने येलो कलर को कैंसिल कर दिया है कि उमा येलो कलर पसंद नहीं कर रही है। ठीक है। मनोहर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ दैट 2 पर्सन हु लाइक रेड एंड पर्पल।
जो व्यक्ति रेड, अब रेड और यहां डाल दूं और पर्पल मैंने यहां डाल दिया, मान लीजिए, ठीक है। अब रेड और पर्पल दोनों एक्सचेंज भी हो सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर रेड और पर्पल मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूं, क्योंकि अभी हो सकता है कि हमें ये बदलने पड़ जाएं, है ना। तो इसलिए पहले ही हमने क्या किया, ऑब्लिक करके लिख दिया है। अब कह रहा है कि भाई 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो उमा और ग्रीन, जो व्यक्ति ग्रीन कलर पसंद करता है और उमा के बीच में बैठे हैं। तो 3 व्यक्ति यहां से देखें और यहां से देखें, तो यानी कि ग्रीन कलर यहीं पर आएगा, जैसा कि मैंने आपके सामने लिख दिया कि भैया ग्रीन कलर सीधा उमा के अपोजिट जा रहा है। अच्छा, ठीक है, यहां तक तो अभी हमारा ठीक ही चल रहा है। तो अब कह रहा है राजनाथ और अनंत क्या है, तुरंत पड़ोसी हैं। राजनाथ और अनंत, इस चीज को ध्यान रखना, राजनाथ और अनंत जो हैं वो तुरंत पड़ोसी हैं। तो यहां पर भी राजनाथ अनंत हो सकता है और यहां पर भी राजनाथ और अनंत हो सकता है। और वहां पर भी राजनाथ और अनंत हो सकता है ना। तो यहां पर दिक्कतें यहां से आनी स्टार्ट होगी हमारी, यहां से, ठीक है, इस चीज से। अब जो आगे की लाइन है उसको आपको समझना होगा, तभी जाके बात बनेगी। मानो कि राजनाथ और अनंत को मैं यहां डाल दूं, तो मेरा सुरेश इज सिटिंग जस्ट अपोजिट ऑफ टू अरुण। तो सुरेश इधर नहीं जा सकता, सुरेश इधर जा सकता है, सुरेश और वो, है ना। तो एक काम हम करते हैं, देखो थोड़ा सा रिस्क तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहां डालता हूं तो बात बनेगी नहीं, है ना, फिर मे भी मेरा यहीं पर ही जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार ऐसा करता हूं कि राजनाथ और अनंत को तुरंत पड़ोसी बना देता हूं यहां से, राजनाथ और अनंत को, ठीक है। अब रेड, एक समस्या ये भी थी, अनंत इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ हु लाइक रेड एंड ब्लैक। जो रेड और ब्लैक पसंद करते हैं, अनंत उसका पड़ोसी है, ऐसा ही था ना। तो एक चीज समझिए, तो आपको अनंत को मेरे हिसाब से बिठाना चाहिए यहां पर और राजनाथ को बिठाना चाहिए यहां पर, एक पल के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि अनंत जो है रेड और ब्लैक वाले के पास में बैठा है, तो मैंने यहां पर डाल दिया ब्लैक, ठीक है। राजनाथ को मैंने ब्लैक कलर दे दिया। अब ये कह रहा है सुरेश जो है वो अरुण के ठीक अपोजिट बैठा है, तो सुरेश अरुण के ठीक अपोजिट बैठा है। अच्छा, सुरेश को अगर वहां डाल दूं और अरुण को मैं यहां डाल दूं तो मेरा बात बन सकती है, बट उससे पहले हम देख लेते हैं, सुरेश डज नॉट लाइक ब्लैक, येलो और पर्पल कलर। ब्लैक पर्पल कलर पसंद नहीं करेगा, येलो कलर पसंद नहीं करेगा और ब्लैक कलर पसंद नहीं कर रहा। तो बेटा यहां पर हम सुरेश को अगर हम डालें तो बात बन सकती है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक राजनाथ के पास में है और पर्पल जो है वो सामने पहुंच गया है अरुण के पास में, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सुरेश इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू अरुण। मान लीजिए मैं अरुण को यहां पर्पल को दे देता हूं, अरुण को मैंने दे दिया यहां पर्पल पे, ठीक है। बट समस्या ये है, ऑरेंज कलर पसंद कर रहा है ना, तो एक समस्या यहां पर क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को और डेप्थ में समझना होगा, उस पॉइंट से जहां मैंने डार्क ब्लैक किया है उसके बाद से हमें समझना थोड़ा सा पड़ेगा। तो देखो, अगर इसने कहा था कि जो अनंत है वो क्या है, रेड कलर
और ब्लैक कलर वाले के पड़ोसी है अनंत। तो मान लेता हूं कि रेड कलर को मैं एक काम करता हूं, यहीं पर डाल ही देता हूं सीधा सा रेड कलर, और यहां पर मैंने डाल दिया पर्पल कलर। ठीक है, अब बात यह है, बात हमारी क्या आएगी, बात हमारी यह है कि सुरेश जो है ऑरेंज पसंद करने वाले के ठीक अपोजिट बैठा हुआ है, और सुरेश ना तो ब्लैक येलो और अच्छा देखो, अगर मैं सुरेश अनंत, सुरेश ही जस्ट अपोजिट टू अरुण, सुरेश ब्लैक पसंद नहीं कर रहा है जो कि राजनाथ के पास मैंने दे दिया है, येलो अभी कहीं क्लियर है नहीं, और पर्पल मेरा भी यहां पर नहीं है। अगर मैं मान लो सुरेश को यहां पर पुट करता हूं तो मैं अनंत को यहां पर रख सकता हूं, ऐसा ही है ना बच्चों। तो यहां पर मैंने रख दिया राजनाथ और अनंत आर इमीडिएट, एक मिनट, राजनाथ और अनंत आर इमीडिएट नेबर्स, ये मैंने डाल दिए थे। सुरेश डज नॉट लाइक ब्लैक येलो और पर्पल कलर, ये भी ठीक है, रेड दे दिया था। अरुण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुषमा, अरुण जो है वो सुषमा का तुरंत पड़ोसी है। अच्छा, दूसरी बात है अनंत इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ हु लाइक रहता है। सुरेश इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू अरुण, यहां पर अरुण डालते हैं बच्चों, अरुण, और यहां पर मेरा आ जाएगा सुषमा। ठीक है, अब पॉइंट क्लियर होंगी, देखो कैसे, यहां तक तो यहां चीजें क्लियर थी। राजनाथ और अनंत आर इमीडिएट नेबर्स, राजनाथ और अनंत इमीडिएट नेबर हैं। सुरेश डज नॉट लाइक ब्लैक येलो और पर्पल कलर, सुरेश को मैंने रेड कलर दे रखा है। अरुण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुषमा, अरुण सुषमा का पड़ोसी है। ठीक है ना। अब सुरेश इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू अरुण हु लाइक ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर पसंद कर रहा है। ठीक है जी, तो अब बात यह है कि येलो कलर मैं इसको दे नहीं सकता, किसको, उमा को, तो सुषमा को तो येलो दे सकते हैं ना, तो सुषमा को हमने येलो दे दिया। अब बचा क्या कलर हमारे पास, एक कलर बचा होगा वाइट, तो वाइट को हम दे देते हैं उमा को। ठीक है, तो वाइट को हमने दे दिया उमा को, और आदमी भी एक बचा हुआ है हमारे पास, कौन, राजनाथ, सुरेश, स्मृति, पर्पल स्मृति को देते हैं, स्मृति ईरानी को, राइट, ये हमारा। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम तो हमने बना लिया कंडीशन से देख के। अब जरा हम ये चेक कर लेते हैं कि ये ओके है या नहीं है। तो मनोहर ब्लू यहां पर डाल देते हैं, मनोहर ब्लू, जिसे हर बच्चे को दिखे। स्मृति ईरानी, SM स्मृति, ठीक है जी, इसको दे दिया। उमा के पास वाइट कलर आ गया, अरुण के पास ऑरेंज कलर आ गया, येलो आ गया सुषमा के पास। ठीक है जी, रेड कलर आ गया सुरेश के पास। अब पूरा डायग्राम हर बच्चे को क्लियर नजर आ रहा होगा, क्योंकि एक दो कलर नीचे की ओर थे। तो बच्चों यहां देखते हैं अब पूरी तरह देख के। उमा इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मनोहर, मनोहर के लेफ्ट में उमा दूसरी है। ठीक है, मनोहर लाइक्स ब्लू कलर, मनोहर का कलर ब्लू है। ठीक है, उमा डज नॉट लाइक येलो कलर, उमा को मैंने व्हाइट कलर दे रखा है। मनोहर इज द इमीडिएट नेबर ऑफ दैट टू पर्सन हु लाइक रेड एंड पर्पल, मनोहर के अगल बगल में रेड और पर्पल मेरे रखे हुए हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन उमा एंड द पर्सन हु लाइक ग्रीन, उमा और ग्रीन के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, दोनों साइड से, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि अनंत को मैंने दे दिया था ग्रीन कलर। राजनाथ एंड अनंत आर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है,
ये भी हमने कर लिया। सुरेश डज नॉट लाइक ब्लैक, येलो और पर्पल कलर। सुरेश के पास ना तो ब्लैक है, ना येलो है, ना ही पर्पल कलर है, ठीक है। अरुण इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुषमा। अरुण सुषमा का पड़ोसी है, ठीक है। अनंत इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ हु लाइक रेड एंड ब्लैक। रेड मैंने सुरेश को दे दिया, ब्लैक राजनाथ को दे दिया था। सुरेश इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू अरुण। सुरेश अरुण के ठीक अपोजिट में बैठा है, ठीक है। अब हु लाइक ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज कलर पसंद कर रहा है। अब क्वेश्चन हमसे ये था कि हु इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक रेड कलर एंड राजनाथ। राजनाथ और रेड कलर, रेड कलर सुरेश के पास था और राजनाथ के पास ब्लैक कलर था। मेरे पास आंसर आता है अनंत का, जो कि ग्रीन कलर रखा हुआ है। ऑप्शन ई में आपको ग्रीन कलर दिया हुआ है, यानी कि नाम भी दिया हुआ है। अनंत आपके सामने आ चुका है। तो बच्चों यहां ये बताएं आपको जो ये क्वेश्चन था ये कैसा लगा। ये क्लास थोड़ी सी लेंदी हो गई थी, उसके पीछे रीजन कुछ ये था बच्चों कि 1 घंटे की जो हम क्लास ले रहे थे उसमें पजल के 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आधा ही हो पा रहा था, है ना। तो इस वजह से मैंने आज सोचा क्यों ना एक पजल की 2 घंटे की क्लास को हम बना देते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा पजल भी है और सिटिंग एलिमेंट्स दोनों का मिक्सअप हुआ पड़ा है। मिक्स समझते हैं, कलर को अगर हम देखें तो वो पजल के आधार पर आई है, और सिटिंग एलिमेंट्स को हम देखें तो वो यानी कि लेटरों को देखें तो वो सिटिंग अरेंजमेंट के आधार पर आया हुआ है। यहां तक चीज को समझ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का मैंने आपको यहां पर एक प्रैक्टिस करवाई, जिससे आपको ये तो लगा होगा कि यार क्वेश्चन जो है वो वाकई में शानदार है, और आपको मैंने बहुत ही आराम से तरीके से हर चीज को समझाने का प्रयत्न किया। देखो मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन को भी बहुत साफ से लिखा, और राइटिंग पर भी थोड़ा सा मैंने फोकस किया कि आपको किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहां तक क्लियर है ना। और मैंने खुद जो डायग्राम वगैरह बनाए उनको भी मैंने साफ सुथरा ही बनाया, जिससे कि आपको डायग्राम समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों यहां पर बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां प्रेप शॉट वाले आपके लिए बेहद बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और अपने टीचर यानी कि हम लोगों से भी करवा रहे हैं। हम दोनों लोगों का मकसद क्या है, आपके एग्जाम को हर कीमत पर क्रैक करवाना है। अब ये मत समझिएगा कि भाई 8, 10 या 15, 20 पजल करने से आप पजल में एक्सपर्ट होगे। नहीं बच्चों, कभी भी इस तरह की थिंकिंग तो लाना ही मत, क्योंकि देखो केवल 10-15 पजल करने से ही अगर कोई एग्जाम क्रैक हो जाता तो इसका मतलब है कि जितने भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे वो तो सभी फिर बैंक पीओ बन जाने चाहिए थे। ऐसा ही है ना। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है किसी भी चीज का, तब जाके वो चीज का हमारा सिलेक्शन हो पाता है। इस चीज को समझिए पहले तो, है ना, तभी जाके वो सिलेक्शन हो पाएगा। तो अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। देखो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल पर जाकर पजल क्वेश्चन पीडीएफ में डाल सकते हैं कि पजल पीडीएफ क्वेश्चंस, तो वहां से बहुत सारी पजल्स आपको गूगल से मिल जाएंगी। आपको उनको प्रत्येक पजल को सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके पास किसी भी पब्लिकेशंस की कोई भी बुक हो, कोई भी मार्केट में जो भी आपको पब्लिकेशन अच्छा लगे आप उसकी बुक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई मार्केट से आप सेकंड हैंड बुक खरीद के उससे प्रैक्टिस करना चाहें तो भी बच्चों कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो तो वहां से भी आप पजल की प्रैक्टिस को अपनी कर सकते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये इसी वजह से होता है कि प्रैक्टिस करने से 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी स्पीड बनती है, दूसरी आपकी जो समझ होती है वो अच्छी डेवलप हो जाती है। आपको पता होता है
कि हम तेजी के साथ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे ऑफलाइन क्लासेज में मिलते हैं, कहते हैं कि सर और शॉर्ट ट्रिक भैया, फिर मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारी जगह मैं ही पेपर दे आता हूं, तुम्हें तो पढ़ना है नहीं, तुम्हें तो हर चीज बना बनाया हलवा चाहिए। तो मेरे भाई, गवर्नमेंट जॉब लेना कोई हलवा नहीं है, आपको कड़ी मेहनत से गुजरना ही पड़ेगा। अब चॉइस आपके पास है कि आप उस कड़ी मेहनत से गुजरना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको धकेल नहीं रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब लो, बिल्कुल कोई भी नहीं धकेला बेटा। लाखों बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करने हैं, अगर एक बच्चा नहीं करेगा तो वो लाखों स्टूडेंट तो है ही ना उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सिलेक्शन तो उनमें से ही होगा। तो हमें जो फोकस करना चाहिए वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेशन पे फोकस करना चाहिए, ताकि हमें एग्जाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं कभी इस चीज का दावा नहीं करता कि मैं आपको बैंक पीओ या एसएससी सीजीएल बनाऊंगा, नहीं, कोई भी टीचर नहीं बना सकता है, सब झूठ बोलते हैं। आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपकी मेहनत है। हाँ, टीचर गाइडेंस जरूर दे सकता है, बट लास्ट में मेहनत तो आप ही लोगों को करनी है। इस चीज को समझ लीजिएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं तो खुद ही कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी आके मिलकर आपको पढ़ा रहे होंगे तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्त। तो आपको मेहनत करने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे अपने रूम पर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज इससे पहले सिलेक्शन नहीं है। अगर आप सोचें कि सिर्फ कोचिंग करने से सिलेक्शन हो जाएगा तो वो तो फिर बेवकूफ बनने वाली बातें हैं कि कोचिंग करने से। कोचिंग करने वाले तो हर गांव में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में लाखों बच्चे हैं। मुझे लगता है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ बच्चा कोचिंग ही तो कर रहा है। तो 1 से 1.5 करोड़ लोगों को क्या सरकारी जॉब मिल जाती है क्या? कोचिंग करना एक अलग चीज है, कोचिंग करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना उस टॉपिक पे, वो एक अलग चीज हो जाती है। और 90% बच्चे तो यहीं से भाग जाते हैं प्रैक्टिस के नाम पर ही। समझ रहे हैं इस बात को? तो इन चीजों को आप समझ लीजिए, अपने जीवन की एक गांठ बांध लीजिए कि हमें प्रैक्टिस करनी है भैया, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो बच्चों, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में कुछ चीजें बोलता हूं कि ये वीडियो जो मैंने आज आपके सामने एक थोड़ी सी लेंदी हो गई, करीब 2 घंटे की वीडियो होगी। मेरा भी गला क्या हो गया, दुख गया, ईमानदारी से बताऊं तो बोलते बोलते लगातार, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में लगातार बोलना पड़ता ही है, आपको सबको पता है ना। तो वीडियो कैसी लगी, आपको जो कंटेंट है ये कैसा लगा, इस पर आप अपना जो कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि सर आपका कंटेंट कैसा है, मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, खराब लगा तो खराब लिखें बेटा, उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसा आपको लगे कंटेंट वैसा आप ज़रूर रिप्लाई करें। मैं आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस पर रिप्लाई ज़रूर करें कि कंटेंट कैसा लगा आपको, और मेरे समझाने का जो पैटर्न है वो आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।